क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। तो एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल है, यानी 90 से कम। cos A equal to cos B है और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है एंगल A equal to एंगल B। हमें गिवन है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटे। cos A equal to cos B और हमें प्रूफ करना है एंगल A equal to एंगल B। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो सबसे पहले cos A और cos B का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं cos A, यहां पर एंगल है A, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में A पर मेजर करेंगे। अगर हम A पर मेजर करते हैं तो उसके सामने वाली साइड अपोजिट, एंगल C 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और थर्ड साइड हो गई यहां पर एडजेसेंट साइड। तो cos A क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड यहां पर AC है और हाइपोटेन्यूज यहां पर AB है, तो cos A इक्वल टू AC अपॉन में AB। उसके बाद हमें cos B का रेशियो फाइंड करना है। इस पे एंगल B है तो हम यहां पर एंगल B पर मेजर करेंगे। अगर हम एंगल B पर मेजर करते हैं तो इसके सामने वाली साइड यानी AC अपोजिट हो जाएगी और BC यहां पर एडजेसेंट साइड होगी। तो cos B होगा एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड यहां पर BC हो गया और हाइपोटेन्यूज AB हो गया, तो cos B हो गया BC अपॉन में AB। हमें दिया है cos A इक्वल टू cos B, यहां पर cos A की वैल्यू रख देंगे AC अपॉन में AB और यहां पर cos B की वैल्यू रख देंगे BC अपॉन में AB। डिनोमिनेटर में AB से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा AC इक्वल टू BC। AC के अपोजिट एंगल है एंगल B और BC के अपोजिट एंगल है एंगल A, यानी ये BC है और इसके अपोजिट एंगल A है और ये AC है, इसके अपोजिट एंगल B है। तो AC के अपोजिट हमने एंगल B ले लिया और BC के अपोजिट एंगल A ले लिया, क्योंकि हमें पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो हमें यहाँ पर दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों को हमें सॉल्व करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो हमारे क्वेश्चंस में हर जगह पर जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है, तो अपने इस राइट एंगल ट्रायंगल पर A पर हम ले लेंगे थीटा। तो हम किस पर मेजर कर रहे हैं? एंगल A पर मेजर कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी अपोजिट। B यहाँ पर 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और थर्ड साइड यहाँ पर एडजेसेंट साइड। cot थीटा का रेशियो होता है एडजेसेंट अपॉन में अपोजिट, तो एडजेसेंट साइड यहाँ पर हम ले लेंगे 7, अपोजिट साइड हम ले लेंगे यहाँ पर 8। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AC की वैल्यू निकालेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में अदर दो साइड के स्क्वायर का सम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। AB हमें दे रखा है 7 और BC दे रखा है 8। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड कर देंगे 113 आ जाएगा। तो AC इक्वल टू रूट में 113 आ जाएगा। तो AC फाइंड हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? रूट 113। तो इन सब की वैल्यू निकालने के लिए, यानी फर्स्ट पार्ट में हमें साइन कॉस है और सेकंड पार्ट में कॉट है। साइन थीटा का रेशियो होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी 8 अपॉन में रूट 113। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी 7 अपॉन में 113। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा यहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा की जगह पर हमें रखना है 8 अपॉन में रूट में 113 और कॉस थीटा है 7 अपॉन में रूट में 113। तो हम यहां पर न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर जो माइनस वाली टर्म है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। डिनोमिनेटर में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो 64 अपॉन में 113 आ जाएगा। इसी तरह से हमें डिनोमिनेटर में भी करना है 1 माइनस 49 अपॉन में 113। उसके बाद यहां पर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है, 113 एलसीएम आ जाएगा, 113 माइनस 64। सेम इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेना है, 113 माइनस 49। तो यहां पर 113 माइनस 64
तो यहाँ पर 113 माइनस 64 49 आ जाएगा, 113 माइनस 49 64 आ जाएगा। तो ये 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 49 अपॉन में 64। सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा है 7 अपॉन में 8, तो यहां पर हमने लिख दिया कॉट थीटा की जगह पर 7 अपॉन में 8, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, तो इस सेकंड पार्ट वाले का आंसर आ जाएगा 49 अपॉन में 64। तो ये हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। तो हमें ये दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4 और ये हमें प्रूफ करना है, बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो क्वेश्चन में सब जगह पर एंगल ए दिया हुआ है, तो यहां पर हमें ए पर मेजर करना है। ए के सामने अपोजिट साइड हो जाएगी, बी 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, और थर्ड साइड ये एडजेसेंट साइड होगी। हमें दिया है 3 cot a इक्वल टू 4, 3 को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3। cot का रेशो होता है एडजेसेंट अपॉन में अपोजिट, तो एडजेसेंट साइड यहाँ पर 4 होगी और अपोजिट साइड यहाँ पर 3 होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पर AC यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। AB हमने 4 रख दिया, BC हमने 3 रख दिया। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 16 प्लस 9 25। AC की वैल्यू निकालने के लिए 25 का रूट कर देना है, 25 का रूट 5 आ जाएगा, यानी AC इक्वल टू 5। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 5 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन के अंदर टर्म्स है जो हमें प्रूफ करनी है, इसको प्रूफ करने के लिए tan A, cos A और sin A चाहिए। sin A होगा अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी 3 अपॉन में 5। cos A होगा एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, 4 अपॉन में 5। tan का रेशो होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, 3 अपॉन में 4। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A। इसमें tan A की वैल्यू रख देंगे, 3 अपॉन 4 हमने tan A की जगह पर रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर इसका स्क्वायर करना है, 3 अपॉन 4 का स्क्वायर 9 अपॉन 16 आ जाएगा। न्यूमरेटर के अंदर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 16 आ जाएगा, 16 माइनस 9। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेना है, यहां पर भी 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 7 आ जाएगा और 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 7 अपॉन में 25। राइट हैंड साइड लेंगे cos A माइनस sin A। यहां पर cos की वैल्यू रख देते हैं, sin की वैल्यू रख देते हैं। sin की वैल्यू 3/5 है और cos A की वैल्यू 4/5। 4/5 का स्क्वायर करेंगे 16 अपॉन 25, 3/5 का स्क्वायर करेंगे 9 अपॉन में 25। एलसीएम आ जाएगा 25, न्यूमरेटर में आ जाएगा 16 माइनस 9। तो माइनस करने के बाद 7 अपॉन में 25। लेफ्ट हैंड साइड में 7 अपॉन 25, राइट हैंड साइड में भी 7 अपॉन 25। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया, क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1 अपॉन √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें यहाँ पर 2 पार्ट्स दे रखे हैं, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन में जो हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है वो एंगल A पर भी है और एंगल C पर भी है। तो हमें दोनों पे मेजर करना है, एंगल A पर भी और एंगल C पर भी। तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल A पर मेजर करेंगे, इसके सामने वाली साइड अपोजिट होगी। एंगल B 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और थर्ड साइड एडजेसेंट साइड। तो हमें दिया है tan A 1 अपॉन √3। tan A का रेशो होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। अपोजिट साइड यहाँ पर 1 होगी और एडजेसेंट साइड √3। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AC की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यह पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। AB की वैल्यू हमने 1 रख दी, BC की वैल्यू √3। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 आ जाएगा, 4 का रूट कर देंगे, AC की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 फाइंड करने के लिए हमें साइन A और cos A की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन A की वैल्यू निकालते हैं, जिसका रेशो होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन में 2। cos A एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, √3 अपॉन में 2। उसके बाद साइन C और cos C भी हमें चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम C पर मेजर करेंगे, यानी एंगल C पर मेजर करेंगे। तो एंगल C के सामने वाली साइड ये अपोजिट साइड होगी और BC ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड, यानी एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम एंगल C पर मेजर करेंगे। साइन C अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, √3 अपॉन में 2 आ जाएगा। cos C एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन में
2 आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये सब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको कैलकुलेट करेंगे। 1/4 3/4 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 4/4, 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैलकुलेशन करने के बाद √3/4 माइनस √3/4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस की टर्म है और ये माइनस की टर्म है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, पहले का 1 और दूसरे का 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल Q गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे PQR और यहां पर हमें राइट एंगल लेना है एट Q पर, तो हमने Q पर 90 डिग्री ले लिया। क्वेश्चन में साइन P, cos P, tan P निकालना है, सब पे एंगल P है, तो हमें यहां पर P पर मेजर करना है। तो P के सामने वाली साइड अपोजिट होगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और PQ ये थर्ड साइड है, एडजेसेंट साइड। क्वेश्चन में गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25, PQ इक्वल टू 5। ट्रायंगल PQR में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, PR का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अदर दो साइड के स्क्वायर का सम। यहां पर हमें PQ की वैल्यू 5 दे रखी है, तो यहां पर PQ की जगह पर हम 5 रख देंगे, PR का स्क्वायर और यहाँ पे QR का स्क्वायर। QR का स्क्वायर इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, माइनस का QR स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है PR प्लस QR, इक्वेशन 1 यहां पर 25 दी है, तो यहां पर हम रख देंगे 25। 25 को 25 के डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। PR माइनस QR इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को हमने ऊपर रख दिया, उसके नीचे इक्वेशन सेकंड रख दी। QR प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, PR दोनों को ऐड कर देंगे, 2PR और 25 प्लस 1 26 आ जाएगा। 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे, कैंसिल आउट होने के बाद PR की वैल्यू 13 आ जाएगी। इस 13 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ PR इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां पर हमने PR की जगह पर 13 रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में। QR की वैल्यू निकालने के लिए 13 को माइनस कर देंगे, 25 में से 12 आ जाएगा, तो QR की वैल्यू यहां पर 12 आ जाएगी। तो ट्रायंगल PQR में QR 12 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन P, जो कि होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा 12 अपॉन में 13, cos P एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन में 13, tan P अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट 12 अपॉन में 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू आ गई, साइन P, cos P, tan P। तो क्वेश्चन 10 हमारा ये कंप्लीट हो गया।